99% हिंदू आज भी नहीं जानते हैं रावण के ये चौंकाने वाले रहस्यों को। दोस्तों, रावण की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें टीवी सीरियल वाले कभी नहीं दिखाना चाहते। साथ ही बहुत कुछ ऐसा भी है जो टीवी सीरियल वालों ने हमें गलत दिखाया या हमसे छुपाया गया है। लेकिन रामायण की किताबों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग केवल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बारे में ही जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 300 प्रकार की रामायण प्रचलित है। जो रामायण आपने टीवी पर देखी है उसमें भी बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो रामायण की मूल किताबों में लिखा ही नहीं है। आज मैं आपको रावण के कुछ ऐसे रहस्य बातें बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भगवान श्री राम के सच्चे वाले भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। रावण कलयुग में फिर से जिंदा हो सकता है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसा ही छोड़ दिया। इसके बाद रावण के शव को नागकुल नामक समुदाय के लोग अपने साथ ले गए। उनका विश्वास था कि रावण की मौत केवल क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। नागकुल के लोगों ने कई बार रावण को जीवित करने की कोशिश भी की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में संरक्षित कर दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच मान्यता है कि रावण एक दिन फिर से जीवित होकर लौट आएगा। उनका मानना है कि जब जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी को जीवित किया जा सकता है तो रावण को क्यों नहीं। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर स्थित सुदर्शन गुफा में रावण का शव आज भी सुरक्षित है। ये गुफा 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एक 18 फीट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है जिसे एक खास लिपि से ढका गया है। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि रावण की मृत्यु का असली कारण कौन था। हम बचपन से ही अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण था, लेकिन ये अधूरा सच है। असल में रावण की मृत्यु का कारण उसकी पत्नी मंदोदरी भी थी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि उन्होंने रावण को एक विशेष तीर दिया और कहा, ये तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने इस तीर को स्वीकार किया और सबसे छिपा के अपने महल में एक दीवार में छुपा दिया। जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तब भगवान राम द्वारा चलाया गया हर एक बाण निष्क्रिय हो जाता था। राम का हर वार रावण का सिर काटता, लेकिन उसका एक नया सिर तुरंत उत्पन्न हो जाता। तब विभीषण ने भगवान राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है जिसे केवल ब्रह्मा जी के विशेष तीर द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने ज्योतिषी का रूप धारण किया और लंका पहुंच गए। वे रावण की पत्नी मंदोदरी के पास गए और भविष्यवाणी के बहाने रावण के राज खोलने का प्रयास किया। मंदोदरी ने हनुमान जी के चिकनी चुपड़ी बातों के आगे हार मान ली और रावण के तीर का स्थान बता दिया। हनुमान जी वो तीर लेकर राम के पास पहुँचे। राम ने उस तीर से रावण की नाभि पर प्रहार किया और रावण का अंत हो गया। आइए अब जानते हैं रावण के क्षमताओं और विशेषताओं के बारे में। रावण एक महान आविष्कारक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक था। रावण को हम सामान्य रूप से रामायण के मुख्य खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन ये कम ही लोगों को पता है कि वो अपने समय का एक असाधारण आविष्कारक और वैज्ञानिक था। उसके आविष्कार और विज्ञान के प्रति रुचि उसे अपने समय से बहुत आगे ले जाती थी। आइए रावण की आविष्कार क्षमता और उसकी वैज्ञानिक दृष्टि को गहराई से समझते हैं। रावण के शासनकाल में लंका को एक उन्नत सभ्यता माना जाता था। रावण ने कई अद्भुत यंत्रों और तकनीकों का विकास किया था जो उसकी प्रौद्योगिकीय समझ और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। पहला है पुष्पक विमान। रावण का सबसे बड़ा आविष्कार पुष्पक विमान था। ये विमान न केवल हवाई यात्रा के लिए सक्षम था, बल्कि ये आधुनिक एरोडायनामिक्स की कल्पना से भी परे था। ये विमान अद्वितीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित होता था। इसमें लंबी दूरी की यात्रा के लिए व्यवस्था थी और इसे उड़ाने के लिए विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान में आकाशीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग होता था।
इसके पीछे रावण की खगोल और यांत्रिकी की गहन समझ जिम्मेदार थी। दूसरा है समुद्री पोत यानी बड़े बड़े पानी में चलने वाली जहाज और जलयात्रा का विज्ञान। रावण ने केवल वायुयानों का विकास नहीं किया, बल्कि उसने समुद्री यात्रा के लिए उन्नत जलपोतों का भी निर्माण किया था। ये पोत लंका की समृद्धि को बनाए रखने के लिए, व्यापार और सैन्य अभियानों के लिए उपयोग किए जाते थे। उनके निर्माण में जल प्रतिक्रिया यानी हाइड्रोडायनामिक्स का ध्यान रखा गया था, ताकि वे समुद्र की विशाल लहरों और तूफानों का सामना कर सके। तीसरा है रथ और यंत्र। रावण ने अपने युद्ध अभियानों के लिए उन्नत रथों और हथियारों का विकास किया था। उसका दिव्य रथ एक उड़ने वाला वाहन था, जो शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए उपयोग किया जाता था। रथ में अद्वितीय रक्षात्मक और आक्रामक तंत्र लगे थे, जो उसे अभेद्य बनाते थे। इनके अलावा रावण चिकित्सा विज्ञान में भी रावण का बहुत योगदान है। रावण केवल यांत्रिकी और युद्ध विज्ञान में ही नहीं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान में भी अग्रणी था। उसने कई ऐसी विधियां और औषधियां विकसित की, जिनका उपयोग आज भी आयुर्वेद में होता है। 10 षटकात्मक अर्क प्रकाश। रावण ने ये पुस्तक औषधि निर्माण और चिकित्सा उपचार के लिए लिखी थी। इसमें 10 प्रकार की जड़ी बूटियों और उनके अर्क के प्रभावों का विस्तार से वर्णन है। नदी परीक्षा नामक ग्रंथ में रावण ने जल स्रोतों के शुद्धिकरण और उनके औषधीय गुणों के बारे में लिखा। अरुण संहिता में शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके रोगों का उपचार बताया गया है। रावण अमरत्व की खोज में जुटा हुआ था। उसने अमृत तत्व की संरचना और इसे शरीर में प्रभावी ढंग से उपयोग करने की विधियों पर काम किया। रावण खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में भी निपुण था। उसने रावण संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें खगोलीय गणनाओं, ग्रहों की चाल और उनके मानव जीवन पर प्रभावों का विस्तृत वर्णन है। रावण की खगोल विज्ञान में इतनी गहरी पकड़ थी कि वो ग्रहों की चाल को नियंत्रित करने के लिए भी प्रयासरत था। कहते हैं कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय ग्रहों को एक निश्चित स्थिति में रखने के लिए बाध्य किया और शनि देव को कैद कर लिया था, ताकि शनि का नजर उनके बेटे पे ना पड़े। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो खगोलीय बलों और उनकी प्रकृति को समझने में सक्षम था। रावण ने समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने की तकनीकों पर भी काम कर रहे थे, जिससे वे समुद्र का खारा पानी पीने लायक बना देता, जिससे दुनिया में कभी पानी की कमी नहीं होती। ये कार्य आज के डिसैलिनेशन प्लांट्स की अवधारणा से मेल खाता है। रावण ने रक्त के लाल रंग को सफेद करने की प्रक्रिया पर भी काम किया। ये उसकी बायोकेमिस्ट्री और विज्ञान के प्रति गहरी रुचि को दर्शाता है। रावण ने लंका को एक स्वर्ण नगरी के रूप में विकसित किया। पूरी नगरी में सोने का उपयोग किया गया था और वे सोने में सुगंध पैदा करने वाले थे, जिससे पूरा लंका में सुगंध फैल जाता। रावण ने अपने महल में अद्वितीय स्थापत्य शैलियों का उपयोग किया, जो उसकी वास्तुकला में गहरी रुचि और ज्ञान को दर्शाता है। रावण ने समुद्र पर पुल बनाने की अवधारणा को लागू किया। ये राम सेतु जैसी संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। रावण न केवल एक वैज्ञानिक और आविष्कारक था, बल्कि वो एक महान संगीतकार भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी अपनी भक्ति और काव्यात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। उसने वीणा जैसी वाद्य यंत्रों का भी विकास किया। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वो एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने अपने समय में विज्ञान, कला और चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उसकी सोच और प्रयास इतने उन्नत थे कि वे आधुनिक युग की तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों से मेल खाते हैं। रावण का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, वरना उनका गलत उपयोग विनाशकारी हो सकता है। आप रावण के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताएं।